डियर स्टूडेंट, एक बार फिर हम अपने चैनल के फ्रंट पेज पर आ चुके हैं। आज टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आप बेल आइकन पर बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें। आज का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कक्षा 12 प्रथम अध्याय विद्युत बल रेखाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन अवश्य आता है और बड़ा ईजी सा आता है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। विद्युत बल रेखाएं कहाँ से हम लगभग सभी जानते हैं, फिर भी इसका मीनिंग समझा देता हूँ। यदि कोई विद्युत क्षेत्र उस पर रखा गया एकांक धनावेश जिस पथ का अनुसरण करे वह काल्पनिक पथ विद्युत बल रेखाएं कहलाता है। कैसे समझे इस चीज को? सपोज कीजिए कि यह कोई पॉजिटिव आवेश है। यहाँ पे हम एक धनावेश बना लेते हैं। इसमें ये धनावेश बना लिया, ये धनावेश बना लिया। यहाँ पर कोई भी एकांक धनावेश रखा जाएगा तो ये इसे रिपेल करेगा। यहाँ रखेंगे तो रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ पे भी प्रतिकर्षित करेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ऋणावेश लेंगे, लेना एकांक धनावेशी, यह आकर्षित करेगा, यह आकर्षित करेगा, यह आकर्षित करेगा। क्या परिभाषा दी थी? विद्युत क्षेत्र में रखे गए एकांक धनावेश द्वारा अनुसरित फॉलोइंग, जिसको फॉलो करता है, जिस पथ को फॉलो करता है, ये जो काल्पनिक पथ है, जो काल्पनिक पाथ है, यही पाथ क्या कहलाता है? विद्युत बल रेखाएं। थोड़ा सिंपल सा हो गया। तो विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा आपके दिमाग में बैठ गई। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो इसका पहला जो गुण दिया है आपको, वो गुण क्या दिया है? वह गुण दिया है विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरे पॉइंट पे कहा है विद्युत बल रेखा घनत्व विद्युत क्षेत्र के परिमाण को तथा रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को परिभाषित करता है। देखिए क्या मतलब, इज लाइक ये धनावेश बना दिया हमने, यहाँ पर एक धनावेश बना देते हैं, यहाँ धनावेश बना दिया। अब यहाँ से बल रेखाएं निकलेगी। देखो यहाँ पे पास में है और यहाँ से इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। क्या कह रहा है? ये कह रहा है ये जो बल रेखाएं है, यहाँ हमने बल रेखाएं बना दी, ये बल रेखाएं बना दी। देखो यहाँ पे पास में है, मतलब ई का वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ दूर है तो ई का वैल्यू क्या है? कम है। ये वाला पार्ट ई कम हो जाएगा, यहाँ ई ज़्यादा होगा। दूसरा, यहाँ स्पर्श रेखा बना, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ ये स्पर्श रेखा बनी, ये पॉइंट है तो यहाँ ये स्पर्श रेखा बनी। मतलब जो स्पर्श रेखा होगी वह स्पर्श रेखा ई की डायरेक्शन, ई की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो मेरे हिसाब से दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? विद्युत बल रेखा घनत्व विद्युत क्षेत्र के परिमाण को तथा खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तीसरा गुण देखेंगे, विद्युत बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती। विद्युत बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती। क्यों भैया? अगर ये काटती तो क्या हो जाता? जैसे ये उभयनिष्ठ बिंदु है, इस उभयनिष्ठ बिंदु से यहाँ पे भी मैं स्पर्श रेखा बना सकता था, यहाँ पर भी मैं स्पर्श रेखा बना सकता था। तो ई की दिशा कितनी हो गई? 2 दिशा हो गई। क्या किसी एक बिंदु पर 2 दिशाएं संभव है? एक बंदा कहता है मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं उस डायरेक्शन में भी जाऊँगा, उस डायरेक्शन में भी जाएगा। अरे भैया, बंदा एक है, इंसान एक ही जाएगा तो एक ही दिशा में। इसका अर्थ है एक व्यक्ति 2 दिशा में नहीं जा सकता। इसी तरह से एक बिंदु पर ई की 2 दिशाएं संभव नहीं है, अतः कहा जा सकता है कि ये परस्पर नहीं काटती। तो आई होप तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। ये 2 दिशाएं प्राप्त नहीं होगी, जो कि संभव नहीं। विद्युत बल रेखाएं सतत होती है यदि यह सतत नहीं होती। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या मीनिंग है? देखिए ये जो बल रेखाएं हैं, अगर ये चली, यहाँ पे चलती हुई, बीच में ब्रेक आ गया, फिर चली, फिर ब्रेक आ गया, मतलब चला ब्रेक, चला चला ब्रेक, चला। मैंने ई की परिभाषा में क्या कहा था कि भैया प्लस से चला तो लगातार चलेगा, फिर यहाँ है तो यहाँ से लगातार चलेगा, यहाँ है तो यहाँ से लगातार चलेगा। अरे अगर बीच में वो गायब हो गई, क्या हुआ? जंप लगा दिया क्या? मतलब आप यहाँ थे, यहाँ से सीधा जंप लगा के यहाँ पे, अरे इसमें पॉसिबल, ऐसा होता ही नहीं। चलेंगे तो अपन लगातार चलेंगे, सतत चलेंगे। अगर आप सतत नहीं चलते तो इसमें क्रैक आ जाता, ब्रेक आ जाता। ब्रेक हो ही नहीं सकता, ये हमेशा क्या रहने वाली? सतत ही रहेगी।